देश भर के फर्जी डॉक्टरों का इलाज कब होगा ये कोई नहीं जानता, और ठीक इसी तरह कोई ये भी नहीं जानता कि बलूचिस्तान का इलाज कौन करेगा। आपने ये गौर किया होगा कि हमारे देश का मीडिया बलूचिस्तान की खबरें नहीं दिखा रहा है। भारत में कश्मीर की बात तो हर कोई करता है, लेकिन कोई भी बलूचिस्तान की बात नहीं करना चाहता। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ के कुछ पत्रकारों और बुद्धिजीवियों की पाकिस्तान परस्ती उन्हें बलूचिस्तान की खबरें दिखाने की इजाजत नहीं देती। लेकिन जी न्यूज ऐसा नहीं करेगा। हम लगातार आपको बलूचिस्तान में पाकिस्तान के जुल्म और सितम की कहानी बता रहे हैं और आगे भी बताते रहेंगे। पिछले 2 हफ्तों में बलूचिस्तान में पाकिस्तान की फौज का जुल्म बढ़ गया है। पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस यानी 14 अगस्त को बलूचिस्तान के लोगों ने ब्लैक डे मनाने का फैसला किया था, और तभी से पाकिस्तान की फौज निहत्थे बलोच लोगों के ऊपर हर उस हथियार का इस्तेमाल कर रही है जिसका इस्तेमाल किसी दुश्मन के खिलाफ किया जाता है। पाकिस्तान के गनशिप हेलीकॉप्टर्स बलूचिस्तान के रिहायशी इलाकों पर लगातार गोलीबारी कर रहे हैं। बलूचिस्तान के जुमुर्दान, ज्ञानदारी, नसीराबाद और जठेरो रेखो जैसे इलाकों में लगातार पाकिस्तानी सेना बम बरसा रही है। पाकिस्तान की फौज ने सैकड़ों घरों को नष्ट कर दिया है। पिछले 13 दिनों में पाकिस्तान की सेना ने इस इलाके में 36 लोगों की हत्या कर दी है और 150 बलोच लोगों को किडनैप कर लिया है, यानी उनका अपहरण कर लिया है। पाकिस्तान की फौज ने मृतकों के शवों को उनके घर वालों को सौंपने से भी इनकार कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बलूचिस्तान से खबरें मुश्किल से बाहर निकल कर आ रही हैं। आज भी बलूचिस्तान में हिंसा हुई होगी, प्रदर्शन हुए होंगे, लोग मरे होंगे, लेकिन इसकी खबर 1 हफ्ते या फिर 10 दिन के बाद बलूचिस्तान से बाहर आ पाएगी। आज बलूचिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आज से ठीक 10 वर्ष पहले बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई के सबसे बड़े नेता नवाब अकबर खान बुगटी की हत्या कर दी गई थी। बुगटी की हत्या करवाने का आरोप पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ पर लगा था। बलूचिस्तान में आज की तारीख में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे इस घटना की बहुत बड़ी भूमिका थी। इसलिए 10 साल पहले हुई इस घटना के लेंस से हम आज बलूचिस्तान के हालात का संपूर्ण विश्लेषण आपके लिए करेंगे। अकबर बुगटी का जिक्र करना आज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री रह चुके थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान सरकार ने उन्हें मरवा दिया। इसे समझने के लिए आपको अकबर बुगटी के बारे में कुछ जानना होगा। अकबर बुगटी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई की थी और 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद वो भी राजनीति में आ गए थे। 1958 में अकबर बुगटी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में चुने गए और उसी वर्ष उन्हें देश का रक्षा मंत्री बनाया गया। मार्च 1973 में उन्हें बलूचिस्तान का गवर्नर भी बनाया गया। इसके बाद बुगटी को लगा कि पाकिस्तान की सरकार बलूचिस्तान के लोगों के विकास के लिए कुछ काम नहीं कर रही। सिस्टम को बदलने के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा और 1989 में बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन 2001 में परवेज मुशर्रफ के पाकिस्तान का राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी पाकिस्तान सरकार से ठन गई। अकबर बुगटी बलूचिस्तान में पाकिस्तान सरकार के जुल्मों के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहे और फिर 26 अगस्त 2006 को यानी आज से 10 वर्ष पहले नवाब अकबर खान बुगटी पाकिस्तान सेना के हमले में मारे गए। अकबर बुगटी के साथ उनके 37 साथी भी मारे गए थे। बुगटी की हत्या के आरोप में जनरल परवेज मुशर्रफ पर मुकदमा भी चला, लेकिन सबूतों के अभाव में इसी वर्ष जनवरी में पाकिस्तान की अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। आज हमने आपके लिए बलूचिस्तान का शेर कहे जाने वाले अकबर बुगटी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों और उनके पुराने बयानों के आधार पर बलूचिस्तान के अंदर चल रहे कूटनीतिक तूफान का एक विश्लेषण किया है। यह डीएनए टेस्ट आपके ज्ञान में आज बहुत इजाफा करेगा। इंसाफ कोई नहीं मिला और उसके बावजूद बोलते हैं कि जी हथियार फेंकने वालों से मुज़ाकरात करेंगे। मुशर्रफ साहब ने नवाब बुगटी को शहीद करके उसके असरात अभी तक बलूचिस्तान और पूरे पाकिस्तान में बलूचिस्तान में पाकिस्तान के जुल्म सितम के खिलाफ ये सबसे ताज़ा आवाज़ें हैं। अपनी आज़ादी के लिए लगातार संघर्ष कर रहे ये लोग बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सनाउल्लाह ज़हरी को खुला चैलेंज दे रहे हैं।
कहते हैं कि ये गुलामी की ऐनक को उतारो और फिर हकीकत वाज़ेह हो जाएगी कि के बलूचिस्तान में किन की ज़्यादा अक्सरियत है और किसकी ज़्यादा चाहने वाले हैं। हमारा ये मैसेज सनाउल्लाह ज़हरी के लिए है। दरअसल आज से ठीक 10 साल पहले बलूचिस्तान फ्रीडम मूवमेंट के सबसे बड़े नेता नवाब अकबर बुख्ती को मार डाला गया था। और बुख्ती की 10वीं बरसी पर बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ खूब प्रदर्शन हुए और जमकर नारेबाजी भी हुई। आज आपको पाकिस्तान का वो बेरहम चेहरा भी देखना चाहिए जो आज से 10 साल पहले बलूचिस्तान के लोगों ने देखा था। और तब से लेकर अब तक ये लोग लगातार पाकिस्तान की बेरहमी झेल रहे हैं। नवाब अकबर खान बुख्ती बलूचिस्तान के फ्रीडम मूवमेंट का सबसे बड़ा अगुआ कहा जाता है। इस शख्स को उसके लोग बलूचिस्तान का शेर भी कहते थे। विदेशों में पढ़ाई की लेकिन बलूचियों के साथ संघर्ष करने अपनी धरती पर लौट आए। पाकिस्तान की हुकूमत पर उनका एतबार था, इसलिए 1973 में पहले बलूचिस्तान के गवर्नर बने, फिर 1989 में वजीर आला यानी मुख्यमंत्री भी बने। लेकिन जल्द ही उन्हें पता लग गया कि पाकिस्तान का असल मकसद बलूचिस्तान की प्राकृतिक संपदा पर कब्जा करना है। परवेज मुशर्रफ ने सत्ता में आते ही बलूचिस्तान को लूटने के अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। Everyone is after our national wealth, our Baloch national wealth. For example, take the natural gas. It has been flowing through these pipelines for the last 50 years or more to every nook and corner of Pakistan, but not Balochistan. So it is daylight robbery by force of arms. ये वो डेरा बुख्ती शहर है जहां अकबर बुख्ती रहते थे। शानदार बड़ी सी हवेली और उस पर हमेशा हथियारबंद लोगों का पहरा। 26 अगस्त 2006 यानी आज से ठीक 10 साल पहले पाकिस्तानी फौज ने नवाब अकबर बुख्ती को बम बरसाकर मार डाला था। बुख्ती को ये पता चल चुका था कि परवेज मुशर्रफ उनकी जान के पीछे पड़े हैं और वो इसकी आशंका भी जता चुके थे। जोरावर हैं, मुझे मार सकते हैं, हमें काफ़ी तबाही मचा सकते हैं, मगर हम भी अपने दिफा में 2-4 कतरे खून उनका भी बहा सकते हैं। 2005 और 6 में डेरा बुख्ती इलाके में पाकिस्तानी फौज की बमबारी की वजह से सैकड़ों लोग मारे गए और 1,60,000 लोगों को अपना आशियाना छोड़ना पड़ा। इसके बाद बुख्ती और उनके सहयोगियों को क्वेटा से 220 किलोमीटर दूर कोहलू इलाके की भंबर पहाड़ियों पर जाना पड़ा, जहां अंततः बम बरसाकर उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन अभी तो जुल्म की इंतहा होना बाकी थी। पाकिस्तानी सरकार ने नवाब बुख्ती की लाश को जिस ताबूत में रखा था उस पर ताला लगाया हुआ था और परिवार को लाश देखने की इजाजत भी नहीं थी। इसलिए बुख्ती के परिवार ने ताबूत लेने से इनकार कर दिया। बुख्ती की लाश को बिना उनके परिवार के ही दफन कर दिया गया। Yes, they had offered us, but we had rejected that offer. They wanted to take us and then show the world that here are the sons of Akbar Bukhti at the funeral, at burial. That was it. Since we rejected their offer over and over again, finally they went and did what they wanted to do anyway. So we still say we have no confirmation that it was my father's body. नवाब बुख्ती की मौत के बाद पूरे बलूचिस्तान में जमकर प्रदर्शन हुए। बुख्ती की हत्या की पाकिस्तान के विपक्षी नेताओं ने भी निंदा की, क्योंकि अकबर बुख्ती सिर्फ एक अलगाववादी नेता नहीं थे, बल्कि एक जमाने में वो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में भी रह चुके थे। वो बलूचिस्तान के गवर्नर और मुख्यमंत्री रह चुके थे। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति और आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ ने दावा किया था कि उनकी फौज बुख्ती को जिंदा पकड़ना चाहती थी, लेकिन वो जिस बंकर में रह रहे थे
वो ढह गया, जबकि परवेज मुशर्रफ ये कबूल कर चुके हैं कि उन्होंने ही बुक्टी को मरवाया था। कोई गलती नहीं हुई, बिल्कुल सही हुआ जो बुक्टी का वहां हुआ है बलूचिस्तान में। किसी की क्या जुर्रत बनती है कि वो पाकिस्तान को चैलेंज कर सके और कहे कि हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, ग्रेटर बलूचिस्तान या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। मेरा जवाब उसको कुचल देना चाहिए, ये है मेरा जवाब। anyone who thinks wrong was done, no wrong was done, it was right। और अगर दोबारा कभी मौका मिला, ऐसी बात हुई, दोबारा वही करूंगा, दोबारा वैसे ही कुछ लेंगे, परवेज मुशर्रफ पर अकबर बुक्टी की हत्या का केस भी चला, लेकिन जनवरी 2016 में सबूतों के अभाव में मुशर्रफ बरी हो गए। जब अकबर बुक्टी मारे गए थे तो उनकी उम्र 79 वर्ष की थी, लेकिन तब तक वो अपने 2 बेटे और 2 पोतों को बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए कुर्बान कर चुके थे। नवाब बुक्टी की मौत को आज 10 साल पूरे हो गए हैं और उनकी मौत के बाद से बलूचिस्तान में फ्रीडम मूवमेंट और तेज हो गया है। पाकिस्तान लगातार बलूचिस्तान के निर्दोष लोगों पर बम बरसा रहा है। पहले वो पकड़ते थे, टॉर्चर करते थे, फिर छोड़ देते थे, तो उससे काम नहीं बना तो अभी लोगों को मारकर और टॉर्चर करके उनकी मसखशुदा लाशें फेंकना फ्रॉम 2010 अंटिल नाउ कंटिन्यू है। उन पार्टियों के रहनुमाओं को, उन ऑर्गेनाइजेशन के रहनुमाओं को जो आज बलूच कौमी तहरीक को लीड कर रहे हैं पीसफुल बुनियाद पर, उनको किस तरह से घरों में घुसकर उनके सरों को गोलियां मारी जाती या शहीद गुलाम मोहम्मद जो बीएनएम के चेयरमैन थे, उनको किस तरह अदालत में वकला के सामने उठा के उनकी लाश पर फेंक दी गई। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से बलूचिस्तान की आवाज बुलंद की है, तब से बलूचिस्तान के लोगों को भी लगता है कि भारत उनकी आवाज बनेगा, और इसका उदाहरण है ये तस्वीरें। हाथों में भारत का झंडा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें भारत पर बलूचिस्तान का भरोसा जता रही हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।